Good morning, students of class 9th. Today we are discuss about Unit 4, Chapter 3, Entrepreneurship versus Employment. Firstly, we can discuss about the introduction of this chapter. In this chapter, we can discuss about these topics: entrepreneurship versus employment, and risks, rewards, and challenges of being an entrepreneur. ये आपका चैप्टर जो है, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है, और दूसरा कि क्या क्या रिस्क और रिवॉर्ड्स और चैलेंजेस एज एन एंटरप्रेन्योर हमें लेने होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड एन एम्प्लॉय। तो फर्स्ट डिफरेंस जो हमारा है वो है ऑल रोल्स ही शी हैज़ टू परफॉर्म फ्रॉम ओनर टू लोवेस्ट लेवल ऑफ वर्क। जो भी एंटरप्रेन्योर होता है उसको अपने सारे रोल प्ले करने होते हैं, क्योंकि वो खुद ही अपना बिजनेस का ओनर होता है, तो हर काम उसको मैनेज करके चलना पड़ता है। और एम्प्लॉय क्या करता है? एन एम्प्लॉय इज़ असाइंड और गिवन प्री डिफाइंड फिक्स्ड रोल्स। एम्प्लॉय को जो काम असाइन किया जाता है वो उसी रोल को प्ले करता है। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर मैनेजेस ऑल रिसोर्सेज। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है, मैन, मशीन और मनी, इन सब की को मैनेज करना एंटरप्रेन्योर का काम होता है। एन एम्प्लॉय मैनेजेस ओनली व्हाट इज़ डिफाइंड इन असाइंड रोल। और जो एम्प्लॉय होता है वो सिर्फ उसे मैनेज करता है जो कि उसे कहा गया है, तो वो सिर्फ अपने रोल पर ही ध्यान देता है। नेक्स्ट आता है एन एंटरप्रेन्योर इज़ इन्वॉल्व इन द वर्क 24/7। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो, क्योंकि वो ओनर होता है बिज़नेस का, तो उसको अपना काम 24 घंटे करना पड़ता है हफ्ते में। जबकि एन एम्प्लॉय इज़ इन्वॉल्व इन द वर्क ओनली फॉर फिक्स टाइमिंग्स। जबकि एम्प्लॉय का जो वर्क टाइमिंग होता है वो फिक्स्ड होता है कि उसको इतने टाइम से इतने टाइम तक ही काम करना है। एन एंटरप्रेन्योर टेक्स डिसीजन ऑफ हिज हर ओन। जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको अपने बिजनेस से रिलेटेड सारे डिसीजंस खुद ही लेने होते हैं। एन एम्प्लॉय आइदर वेट्स फॉर इंस्ट्रक्शंस। जबकि एम्प्लॉय जो भी एंटरप्रेन्योर डिसीजन लेता है उसकी इंस्ट्रक्शंस का वो वेट करता है और उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। एन एंटरप्रेन्योर इज सेल्फ डिसिप्लिन्ड एंड सेल्फ मोटिवेटेड। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड होना चाहिए और उसे सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। एन एम्प्लॉय लुक्स फॉर इंस्ट्रक्शन। जबकि एम्प्लॉय को अपने इंस्ट्रक्शंस पर ध्यान देना चाहिए। एन एंटरप्रेन्योर सेट्स ओन टारगेट एज पर द गोल्स सेट फॉर ग्रोथ। एंटरप्रेन्योर अपने टारगेट्स को खुद सेट करता है, अपने गोल्स को, और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो खुद ही अपने टारगेट्स को सेट करके चलता है। एन एम्प्लॉय टारगेट इज सेट बाय हायर अप्स। एम्प्लॉय का टारगेट होता है कि वो अपने काम पर और ज़्यादा अच्छे से फोकस करे और काम करे। हाई अप्स जो भी टारगेट सेट किया गया है उसको पूरा करने में अपनी हेल्प करें। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट रिस्क ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। जो एंटरप्रेन्योर की लाइफ में क्या क्या रिस्क आते हैं, सबसे रिस्क होते हैं। सबसे पहला है नो गारंटी ऑफ पे चेक। एक तो पे चेक की कोई गारंटी नहीं होती। नेक्स्ट है नो रेगुलर इनकम। कोई भी रेगुलर एंटरप्रेन्योर की इनकम नहीं होती है। नो पर्सनल टाइम। उसके पास अपने लिए खुद पर्सनल टाइम नहीं होता। और इमोशनली टैक्सिंग इनिशियली। और बहुत सारे इमोशनली टैक्सेस चार्जेस होते हैं, वो सब कुछ उसे टाइम टू टाइम पे करने पड़ते हैं। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट रिवॉर्ड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। अब जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर वो क्या क्या होते हैं? यू लिव योर पैशन, सबसे पहला है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने पैशन के अकॉर्डिंग अपना वर्क कर सकते हैं। सेकंड, ग्रेट बॉस, एक बॉस की तरह काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओन टाइम, उसका अपना टाइम होता है, वो अपने टाइम को खुद मैनेज कर सकता है। लोकेशन, जहाँ भी चाहे अपने लोकेशन जो भी उसे अच्छी लगती है वहाँ पर वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। एंड मॉनिटरी गेम्स, जो भी मॉनिटर करना है, जो भी काम होते हैं वो सब एंटरप्रेन्योर करता है। एंड कैन मेक कंट्रीब्यूशन एट लार्ज स्केल, और अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देता है एक बड़े लेवल तक। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट चैलेंजेस इन एंटरप्रेन्योरशिप आर। अब जो एंटरप्रेन्योरशिप के चैलेंजेस होते हैं बिजनेस में वो क्या क्या होते हैं? सबसे पहला होता है टीम बिल्डिंग। चूजिंग द राइट कैंडिडेट एंड कंसीडर देयर कॉस्ट टू द बिजनेस इज बिग चैलेंज फॉर एन एंटरप्रेन्योर। सबसे पहला होता है कि एंटरप्रेन्योर ये सोचता है कि उसको जो भी बिज़नेस स्टार्ट करना है उसके लिए उसको राइट कैंडिडेट्स को चूज़ करना है जो कि अच्छे से काम करें, और उनकी कॉस्ट को सेट करना होता है, तभी
वो ये उसके लिए एक सबसे बड़ा बिग चैलेंज होता है एंटरप्रेन्योर के लिए, एज अ टीम, एक टीम को बिल्ड करना जिसमें सारे राइट कैंडिडेट्स हों। नेक्स्ट होता है टाइम मैनेजमेंट। ओनर प्ले मल्टीपल रोल्स। जो ओनर होता है वो मल्टीपल रोल्स प्ले करता है, सो इट इज़ चैलेंजिंग टू प्लान एंड बैलेंस द टाइम। तो उसके लिए एक ये भी चैलेंज है कि वो किस तरह से अपने टाइम को प्लान करे और बैलेंस करे टाइम में। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एन एंटरप्रेनर टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। एक एंटरप्रेनर के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि एक राइट डिसीजन लेना एक राइट टाइम पर। नेक्स्ट कैश फ्लो मैनेजमेंट इन बिज़नेस। और बिज़नेस में अपना कितना कैश फ्लो करना है ये सब ध्यान में रख के काम करना होता है। नेक्स्ट टेकिंग रिस्क एंड मिटिगेशंस। और उसको बिज़नेस में बहुत सारे रिस्क उठाने पड़ते हैं। तो ये थे सारे चैलेंजेस इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो बच्चों आपका ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अभी आप इन नोट्स को रिवाइज़ करिए और अपनी अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।